से हम भूखा रखेंगे। कहते कटा हुआ पुआल था, वो उन्होंने उठाया। धान के सूखे डंठल होते हैं, पुआल का मतलब होता है धान के सूखे डंठल, उसको पुआल बोलते हैं। जो धान के बचे होते हैं डंठल, उसको बोलते हैं। खली और दर्रा, दर्रा मतलब जो अनाज का टुकड़ा होता है, ठीक है। और खली जो तिल का ऐसा, हेलो, सुना आ रहा है सबको? जो तेल निकल जाने के बाद तिलहन का बचा हुआ हिस्सा होता है, उसे ही बोला जाता है। और ज्यादातर मवेशी खाते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं उसको खाते हैं। आसानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही थी, सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामा के लिए उसकी पीठ देखने लगा। डोगर ने अच्छा काम किया था, और दाग जो थे हल्के हल्के चले गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। 10-15 दिन से मतलब चारा मिल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा कयामत आता है, घर में चारा नहीं, और चारा के साथ साथ घर में पैसे भी नहीं थे। तो जो पैसे थे वो तो चारा दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे। जब भी दूध बेचते थे तो उसके पैसे मिलते थे, और वो पैसे हमेशा जमा रहते थे, उनमें से दे दी थी। अब कहाँ से दूँ? तो ये राशन के कुछ रुपए, वो बोलती है एक काम करो, मैंने राशन के लिए कुछ रुपए बचाए थे, ठीक है। कहते हैं रमजानी ने संदूक में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ, ठीक है। काम करो, 20 का नोट लो। उन्होंने संदूक खोले, उन्होंने संदूक में से निकाल कर 20 रुपए करामत अली जी को दिए, और करामत बोले एक काम करो, आप लक्ष्मी के लिए राशन लेकर आइए, ठीक है। इससे लक्ष्मी को 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? अगर 2-4 दिन तो निकल जाएंगे, लेकिन ये कब तक चलेगा, आप मुझे बता दीजिए। रमजान दुखी छोटे, तुम्हें इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता, हाँ, हाँ, लेकिन 9 बजे करीब लक्ष्मी के इलाके से बाहर, ठीक है, इससे 2-4 दिन निकल जाएंगे। फिर उन्होंने कहा दूसरे दिन रहमान, उन्होंने बोला एक काम करो, इन्हें आजाद करो, थोड़ा सा छोड़ के देखो, अब खुले स्थान पर छोड़ दो, फिर देखो क्या होता है। वहाँ ठीक है, ऐसा करके हम देख लेते हैं। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ कंकार कहीं दूर दूर दिखाई देते नजर आती है, वहाँ पर थोड़ा, जहाँ घास फूस सब कुछ, मतलब ग्रीन ग्रास चारों तरफ दिखाई देगा थोड़ा, और ताकि घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर जाए। लेकिन माँ बेटे को देखकर आश्चर्य हुआ। लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। जैसे उन्हें पता चला, ये क्या, उन्हें आश्चर्यचकित हो गए, विस्मय में पड़ गए। ये क्या, ये तो 1-1.5 घंटे के बाद ही सामने खड़ी है, और उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, ये गाय क्या आपकी है, ये आप लोगों की है? रंजन ने कहा, हाँ, ये हमारी गाय का सब चारा खा, इसने जो भी चारा था हमारे गाय का जो भी था चारा, इन्होंने खुद खा डाला। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा दे। कहाँ पहुंचा दे? कांजी हाउस। कांजी हाउस का मतलब तो जहाँ पे सरकारी जो मवेशी खाना होता है, जहाँ लावारी पशु होते हैं, वहां पर बंद करके रखा जाता है, उसको मवेशी बोलते हैं, कांजी हाउस बोलते हैं, जिसे लावारिस पशु बंद करके रखा जा सकता है। वहां पर जो लावारिस पशु होते हैं वहां पर बंद कर रखा जाता है। और रंजनी चुप खड़े अंगूठे की बातें सुनते। अंगूठे मतलब जाना ना पहचान, मतलब उसको पहचानती तो नहीं थी, ठीक है, उसको पहचान नहीं रही थी। बिना अनजान वाला व्यक्ति था वो। रमजान चुप खड़ी थी, अंगूठी को जो अनजान व्यक्ति आया था उसकी बातें सुन, जो अनजान व्यक्ति था उसकी बातें वो सुन रही थी।
दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा, नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा, रमजान उसे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, मेरी मानो तो इसे बेच दो। जब वो नदी पे बैठा रात को इसे चला आया तो उनकी जो रमजानी थी उन्होंने बोली कि काम करो। जब वो नाश्ता करने बैठे तो उन्होंने बोले काम करो, आप इन्हें फिर बेचने की बात करती हो। करवा दे खड़े और उन्होंने बोला फिर आप बेचने की बात कर रही हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को, इतनी बेचारी बूढ़ी हो गई, इसको कौन खरीदेगा। रहमान कुछ कह तो रहा था, जो रहमान है मुझे खरीद लेंगे। मैंने ऐसा सुना है कि रहमान बोला था मुझे कुछ लोग हैं जो उन्हें खरीद लेंगे। उसने किसी से बात कहा है, उन्होंने किसी न किसी से बात किया है और बात कहा है, हो सकता है कि शाम तक मिलने के लिए भी आ जाए। करम अली सुनकर खामोश था, चुप, कुछ नहीं बोला, चुपचाप बातें सुन रहा था। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, उसके विपरीत हो रहा है, उसके विरुद्ध हो रहा है, उसके इच्छा के बिना सब कुछ हो रहा है। शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था, उसका कंट्रोल नहीं था उस चीज पर कि ये लोग क्या कर रहे हैं। करामत अली ये अनुभव करते हुए लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है। अब वो अनुभव करने लगा, उसको महसूस होने लगा कि जब तक दूध दे रही थी तब तक तो चिंता था, लेकिन जब तक वो दूध नहीं दे रही है तो उसको किसी की भी चिंता नहीं, किसी को भी लक्ष्मी की चिंता नहीं है। उठा और बेचारा खामोश रहा और उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा, महसूस किया और एक निराशपूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे उसको कहना चाह रही थी, मालिक ये क्या है, आज मुझे सिर्फ खाने के लिए सूखा चारा फाड़ने को मिल रहा है, दर्रा अनाज की और एक खली ये जो तेल का निकाल जाने वाला तिलहन जो हिस्सा है वो नहीं मिल रहा है, मुझे अनाज की कुंटल नहीं मिल रहे हैं, ये सब क्या है। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर चला गया, नल की ओर चला गया। जरा कुछ कह नहीं पा रहा था, इसलिए वो चुपचाप वहां से उठ के चला गया। 7-8 बजे करीब रहमान एक व्यक्ति अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता। जब वो व्यक्ति आया, उनके समीप आया, उन्होंने देखा और वो पहचान गया तुरंत, ये कौन है, मैं समझ गए ये कौन है। इसके लिए पहले कि उसने कोई औपचारिक बातें नहीं की, यहाँ वहाँ की बातें उन्होंने नहीं किया, डायरेक्ट करामत अली से यही पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो। उसने जवाब में हाँ। बूढ़ी गाय दूध तो नहीं देती, तुम क्या करोगे इसका, तो क्या हुआ। वो बोलते भाई दूध तो देती नहीं है, तुम क्या करोगे, तो क्या हुआ, मैं लूंगा उसको, खरीद सकता हूँ मैं। तुम्हें से लेकर फिर पूछता सवाल, तुम इसे लेकर क्या करोगे, मैं कहीं और बेच दूंगा। ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मतलब ये तुम्हारा पुराना बिजनेस है, पुराना धंधा है, पुराना, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी है। करामत मैंने उसे कोरा जवाब दिया, सीधा उन्होंने जवाब दे दिया कि उनके मुंह पर ही कि मैं तुम्हें लेकर जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें देना भी नहीं चाहता, तुम यहाँ से चले जाओ। रंजानी करामत के चेहरे पे भाव भापती बोली, क्या कर रहे हो, ये कोई तरीका है, तुम ऐसा कैसे उनसे उल्टा बोल सकते हो, तुमने उनको कैसे धिक्कार कर उन्हें भगा दिया, तुमने खड़ा भी नहीं किया, हमको यहाँ निर्लय मतलब उनको बेइज्जती करके तुमने उनको भगा दिया। तुम जानते हो वो कौन है। करामत ने कटु स्वरों के साथ बोला, तुम पता है तुम्हें ये कौन है बंदा, हाँ वो लक्ष्मी को लेकर जाकर जाकर वहां बेच आएगा, जहाँ उसके टुकड़े टुकड़े और उस गाय के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दोस्त ध्यान से को इसका पता चलेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों में कोसों दूर था, मतलब उसको नींद आ ही नहीं रही थी, दूर दूर तक नींद का कोई नामो निशान नहीं था उसकी आंखों पर। फिर रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे रात काफी निकल चुकी थी, सवेरे देर तक लेटा ही रह गया। जिसके यहाँ भी बच्चे का आवाज आ रहा है कृपया करके बच्चों का आवाज बंद कर दिया जाए, मतलब उनको बोलो शांत होने के लिए, ज्यादा बंद मुंह मत दबा देना, शांत होने के लिए बोलिए। रात काफी निकल चुकी थी, सवेरे देर तक वो लेटा ही रहा, मतलब बहुत देर हो गई थी और सवेरा भी हो गया और सवेरे देर तक लेटा ही रहा। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धोए और घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगी। अब जो खूंटे में बंधा था, लक्ष्मी के गले में जो बंधा था, उसे उठा, हाथ में धोया और खूंटे में जो रस्सी जो बंधी हुई थी उन्होंने उसको खोला और ले चले, गली से बाहर ले जाने लगे। रंजानी जो दरवाजे पर खड़ी ये सब तमाशा देख रही थी बोली, इसे तुम कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ ले चले मुझे बताओ।
करामत अली ने कहा जहाँ इसकी किस्मत, जहाँ इसका भाग्य लेकर जाएगा। वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट हुज्जत के उसके पीछे बिना रुकाए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चल पड़े। वह उसकी रस्सी सड़क पे आकर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर बोला, लक्ष्मी चल, अरे चल, ये जो गौशाला आने वाला 2 किलोमीटर दूर है, आज मैं तुम्हें वहां पर छोड़ के आऊंगा। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, तुम्हें वहां पे एडमिट करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से तुम रहना, वहाँ बिंदास तुम रहना, अच्छी तरह तुम रहना। वहाँ हमारे घर की तुलना में मजे मिलते रहेंगे। हमारे घर की तुलना पे वहाँ पे तुम बहुत मजे से, बहुत प्यार पूर्वक रहोगी। मैं गौशाला में तुम्हारा भर्ती करा देता हूँ। भले ही मैं वहाँ न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे से ख्याल रखेंगे और अच्छे ही होंगे वहाँ पर भी। मैं कभी कभी तुम्हें देखे आया करूंगा, कभी कभी तुम्हें मिलने आया करूंगा। पता नहीं तुम उस टाइम मुझे पहचान पाओगी कि नहीं, खुदा जाने कि तुम मुझे पहचान पाओगी कि नहीं पहचान पाओगी। कहते करामत अली का गला भर आया, उसका चेहरा रोमांसी जैसा हो गया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए और वो उसके आंखों में आंसू उतर आए। लक्ष्मी चल, जल्दी पैर बढ़ा। और वो खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह, वो भी खुद ऐसा थका मांदा बूढ़ा बैल, जैसे बैल थके मांदे रहते हैं वैसे उस तरह भी करामत अली का हाल हो गया था और अपने कदमों से आगे बढ़ने लगा। इसी तरह ये कहानी रश्मि जो हमारे लेखक जी ने बहुत ही प्यार पूर्वक लिखे हैं, गुरबचन जी ने बहुत ही प्यार पूर्वक एक जानवर के बारे में। लेखक कहना है कि अंत्योगी हो जाने पर प्राणियों का पालन पोषण करना मानवता है। अगर वो जानवर हमारे काम नहीं आते, दूध देना बंद हो जाता है, चाहे कोई भी जानवर हो, तो उसे हमें दूसरों का हाथ नहीं देना चाहिए, बल्कि उसका उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। यही संदेश देना चाहते हैं कि जो मुख्य जानवर होते हैं वो अपने ही सदस्य होते हैं, उनका सम्मान, उनकी भावनाएं हमें करनी चाहिए, उसका पालन पोषण हमें करना चाहिए, बल्कि बेचना नहीं चाहिए किसी और। यहाँ पर कुछ ऐसे निर्दयी लोग होते हैं जो इनको काट कर बेच देते हैं। अरे वो बोल नहीं पाते, लेकिन हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। हेलो हेलो। हाँ, तो मैं भी स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें भेज रहा, तो शब्दार्थ भी है, उसको शब्दार्थ को स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग सभी लोग। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। लिए सभी ने? यस सर। हाँ, ये बच्चों का आवाज आ रहा है, प्लीज बच्चे का आवाज आ रहा है। हर्षल सर, ये देखो किसके बच्चों को, मतलब जो भी चालू उसमें किसी के बच्चे को आवाज आ रहा है ज्यादा। सिर्फ एक ही अनम्यूट है सर, उधर से आता रहेगा। कौन? निधि शेट्टी। निधि शेट्टी? वो खुद एक बच्ची है, उसके यहाँ बच्चे कहाँ होंगे? एक और एक ही है क्या? उज्जवल सिंह है क्या? वैष्णवी नायक। नहीं आ रहा है। वैष्णवी नायक, वैष्णवी नायक। हेलो वैष्णवी नायक। और कौन ओपन है? हर्षल सर? बस सर इतनी ही है। और उज्जवल सिंह गायब हो दो गया? ही लोग है। उज्जवल सिंह? हाँ, उज्जवल सिंह? उज्जवल सिंह है सर। वो तो सोया लगता है। उज्जवल? स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। और हाँ, जो भी मैं अभी क्वेश्चन आंसर दूंगा उसे तुम्हें होमवर्क करना है और मेरे व्हाट्सएप पे भेजने का है। अरे मैं नंबर लिख के दे रहा। सभी को मैंने सेंड कर दिया है। ओके।
तो सभी लोग मेरे व्हाट्सएप पे भेज देंगे जो भी होमवर्क रहेगा। तो पे सभी को स्क्रीनशॉट लेने का, ओके? Yes, sir. सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया सर। ओह थैंक यू। Maybe. और मैंने उस पर नंबर भेजा, एक्चुअली जो भी रहेगा क्वेश्चन आंसर पूछ और रहेगा, नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन से तो उस पर पूछ सकते हो। और मैंने नंबर भेजा ऑलरेडी। और जिसको पहले लेक्चर में नहीं मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर पोएम का नहीं मिलेगा, वो भी मांग सकते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके सर। ये व्याकरण है, सभी व्याकरण का लिख रखो जरा फिलहाल। स्क्रीनशॉट ले लो, व्याकरण है, ये व्याकरण लिखना है सबको, ओके? ये जो भी मैं भी दे रहा हूँ व्याकरण व्याकरण सबको लिखना रहेगा। मुहावरे ये सब मैं दे रहा हूँ तो सभी को लिखना है। ले लो। कभी भी दिखाओ, लेकिन एक दो दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद मुझे मैसेज कर दो, क्योंकि आराम चल रहा है तो होमवर्क कर सकते हो। वन टाइम को करना है होमवर्क, वन टाइम। स्क्रीनशॉट ले लो, वन टाइम सभी को होमवर्क करना है। एक अपना पर्सनल बुक बनाओ हिंदी के लिए, उसमें लिखो सब। और अभी इसके बाद निबंध आएगा एक, कुत्ते के ऊपर, कुत्ता जो भी है कुत्ते के ऊपर आने वाले आत्मकथा है। भूमि को लगता है कि ये कुत्ते बता। तो सब हेलो उज्जवल सिंह, बार बार मैसेज क्यों डाल रहे हो? लागला महाभारत। क्या? कौन सा महाभारत? स्क्रीनशॉट लेके रखो।
चलो मुहावरे लिखना है सभी को। जैसे डंडे बरसाना, झूठ जाना, भारी कदमों में आगे बढ़ना, मुंह मारना, गला भराना, कोरा जवाब देना, तेज माना। इसका सिर्फ तुम्हें वाक्य अर्थ लिखना है। क्वेश्चन लिख के अर्थ लिखो बस। सब लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो। कर लिया। हाँ, ले लिया। तुम लोग एक सोमत आएगा अभी। ये सभी को दिख इस पे अपने विचार लिखिए। सभी को मिला? स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। पालतू जानवर को दूध होने पे चाहिए, इस पे अपने विचार लिखिए। यस सर। ठीक है, इतना जो है सभी को वन टाइम होमवर्क करना है। ओके, जो भी क्वेश्चन सर मुहावरे वो सब लिखना है। जो भी मैंने दिया ग्रामर वो सब भी लिखना है। यस सर। ठीक है, चलेगा। तो बाकी का जो भी लक्ष्मी का रहेगा बाकी का क्वेश्चन आंसर वो नेक्स्ट टाइम मिलेगा। बाकी का नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। ओके, यस सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय। रवानाला इथे यावं लागेल. रवानाला आलं की तुम्ही जॉईन होणार. तुम्हाला एक झूम म्हणून ऍप आहे तो डाउनलोड करून बघा. सावंतरांना तुम्ही सांगितलं ना. हेलो हा ते सरांना हेलो हेलो, जो सर बोल रहे हैं सुनो सब लोग। यस सर। हाँ सर। सुना। हेलो ते चालू केलं. यस सर। हेलो सर, आवाज आ रही आ है? रही बोलो बोलो। यस सर। आ रही है। हाँ, का टाइमिंग सेम रहेगा। सिर्फ जहाँ पे आशीष सर का लेक्चर होता है वहाँ पे शिवानी का लेक्चर होगा, इंग्लिश का लेक्चर। यस सर। हाँ चलो बाय। बाय 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 बाय।